आज हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स जो हैं ये स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है न्यूमेरिकल 2.1। सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्ज करें कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अ वेक्टर ए हैज़ इट्स टेल एट पॉइंट -2 -3। एक वेक्टर ए है जिसकी टेल जो है वो इस कोऑर्डिनेट के ऊपर है एंड इट्स टिप यानी कि उसका हेड जो है वो इस पॉइंट पे है 3, 9 पे। डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। आपने इन ए और बी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है कि वो कितना होगा। ये कुछ ऐसे है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक वेक्टर है जिसका नाम है ए। अब इसकी जो टिप है, ये टेल जो है वो ए पॉइंट पे है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड -3, और इसकी टिप यानी कि हेड जो है वो बी पॉइंट पे है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 9। आपने इस ए और बी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करना है कि ये डिस्टेंस जो है ये कितना होगा। तो इस काम के लिए हम क्या करेंगे, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपको इस तरह से कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो आपने उसको उसके पोजीशन वेक्टर के अंदर पहले कन्वर्ट करना है। हम ए और बी इन दोनों का पोजीशन वेक्टर जो है वो बनाएंगे और उसके बाद हम आर बी में से आर ए को माइनस करके आर वेक्टर निकाल सकते हैं और देन हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम ए का पोजीशन वेक्टर बनाना चाहें तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड -3। याद रखें ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म होती है इसमें पहले वाली टर्म जो है वो x को शो करती है और दूसरी वाली टर्म जो है ये y को। तो x का यूनिट वेक्टर होता है i और y का यूनिट वेक्टर होता है j। तो ये बन जाएगा -2i -3j। तो आपको यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपने -2 और -3 जो दोनों आपके पास इसके क्वाड्रेंट्स थे आपने उसको यूनिट वेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से हम b का भी पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। b का पोजीशन वेक्टर जो है वो कैसे बनेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 9। तो पहली वाली टर्म के साथ i आएगा और दूसरी वाली के साथ j। तो ये आ जाएगा 3i + 9j। तो ये देखें आपने दोनों जो कोऑर्डिनेट्स थे इनके यूनिट वेक्टर्स को जो है वो बना लिया। अब हम यूनिट वेक्टर से इसको क्या करेंगे कि r वेक्टर जो है वो फाइंड करेंगे। तो r वेक्टर किसके बराबर होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि हम आर बी में से आर ए को माइनस करेंगे। तो देखते हैं कि ये किसके बराबर आता है। आर बी की हमारे पास वैल्यू है 3i + 9j। इसमें से हम माइनस करेंगे आर ए को जिसकी वैल्यू है -2i -3j। सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करें, यह आएगा 3i + 9j माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2i और माइनस माइनस +3j। अब इसमें जो है वो 3i + 2i हमारे पास आ जाएगा 5i और 9j + 3j हो गया 12j। तो ये हमारे पास r वेक्टर आ गया जिसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि b और a में से माइनस करके। अब हम इसके ऊपर मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि है x² + y² का स्क्वायर रूट। इस r वेक्टर के अंदर x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 + 144। तो हमारे पास r जो है ये आ गया 169 का स्क्वायर रूट और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास आ गया r 13 यूनिट्स। तो ये आपके पास जो है वो डिस्टेंस निकल आया दोनों पॉइंट्स के दरमियान, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.2। A certain corner of the room is selected as the origin of the rectangular coordinate system. If an insect is sitting on an adjacent wall at a point having coordinates 2 and 1, where the units are in meter, what is the distance of insect from the corner of the room? ये भी exactly वैसा ही है कि आपने जो है वो एक रूम के कॉर्नर को एज अ ओरिजिन कंसीडर कर लिया और एक इंसेक्ट है जो कि 2 and 1 कोऑर्डिनेट्स के ऊपर बैठा हुआ है। आपने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान
डिस्टेंस निकालना है कि ये कितना होगा। तो सबसे पहले हम इस 2 और 1 को इसके यूनिट वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जो कि कैसे करेंगे, पहले वाला जो है उसके साथ आता है i और सेकंड वाले के साथ आएगा j। तो ये हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर आ गया 2i प्लस 3j। अब ये जो पोजीशन वेक्टर हमने निकाला है, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो हम निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड का फार्मूला यूज़ करके, जो कि है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसके अंदर x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर रूट, और 5 का स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2.2 और इसके साथ आ जाएगा मीटर, क्योंकि स्टार्ट में उन्होंने बताया हुआ था कि वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर। तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो किस में आएगा, मीटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये आपको एक ए वेक्टर गिवन है जिसकी वैल्यू है 4i प्लस 3j। आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। आप सबको पता होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को ए हैट के साथ जो है वो शो करते हैं। तो हमने ए हैट जो है वो फाइंड करना है। अब ए हैट का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। वेक्टर ए जो है ये हमारे पास मौजूद है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए का मैग्नीट्यूड जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ए वेक्टर के अंदर x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 3। तो हमारे पास a का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 16 प्लस 9 यानी कि 25 का स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालें तो वो निकल आएगा 5। अब हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि a यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर a डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर a है हमारे पास 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड क्या होगा 5। तो देखें आपने a का यूनिट वेक्टर जो है उसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.4। टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट r1 जिसकी वैल्यू है 3i प्लस 7j एंड r2 जिसकी वैल्यू है -2i प्लस 3j रिस्पेक्टिवली। ये आपको दो जो हैं वो पोजीशन वेक्टर गिवन है। फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ r2 माइनस r1 एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। आपने जो है वो r2 माइनस r1 वेक्टर करके उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी फाइंड करना है। अब इसमें सबसे पहले देखें कि r1 की वैल्यू हमें गिवन है 3i प्लस 7j और r2 की वैल्यू है -2i प्लस 3j। आपने वेक्टर r निकालना है जो कि किसके बराबर है, r2 माइनस r1 के। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, r2 और r1 हमें गिवन है, हम r2 में से r1 को माइनस कर देते हैं। -2i प्लस 3j, इसमें से माइनस करेंगे r1 को जो कि है 3i प्लस 7j। इसको ओपन करेंगे आ जाएगा -2i प्लस 3j -3i और माइनस प्लस हो जाएगा -7j। अब आपने क्या करना है कि i वाली में से i वाली को करें माइनस और j वाले में से j को। तो -2i और -3i कितना हो गया, -5i, और 3j और -7j कितना हो जाएगा, -4j। तो ये आपके पास जो है वो r का पोजीशन वेक्टर आ गया जिसकी हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वैल्यूज़ निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आर वेक्टर के अंदर x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू है -4। तो ज़रा इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 25 प्लस 16 का स्क्वायर रूट, क्योंकि नेगेटिव रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव होता है। 25 प्लस 16 जो है ये कितना हो जाएगा, 41 का स्क्वायर रूट। तो r की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 6.5। एक चीज़ जो है वो हमने फाइंड कर ली, हमने r वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब हमने निकालनी है इस r वेक्टर की डायरेक्शन। वो डायरेक्शन जो है वो हम कैसे निकालेंगे,
अगर आप देखें तो आपने नोट किया होगा कि r वेक्टर है -5i -4j, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं -5i -4j। तो हम यहाँ पे जो है वो इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं -5i -4j। अब डायरेक्शन निकालने के लिए ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस का मतलब होता है डायरेक्शन थीटा। ये निकालने के लिए आपने सबसे पहले देखना है कि आपका वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, क्वाड्रेंट में पता लगाने के लिए हमारे पास तरीकेकार क्या है कि आपने x और y इन दोनों का साइन देखना है। दोनों का साइन चूंकि नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, थर्ड के अंदर। और जब रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है तो दोनों के साइंस नेगेटिव होते हैं और हमारे पास एंगल थीटा निकालने का फार्मूला होता है 180 डिग्री प्लस फाई। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए फाई निकालेंगे, फिर उसको इस फार्मूला में पुट करके एंगल थीटा निकाल सकते हैं। तो फाई का फार्मूला होगा tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। y की वैल्यू है हमारे पास 4, x की वैल्यू है 5, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल आएगी 39 डिग्रीज। अब आप एंगल थीटा निकाल सकते हैं 180 डिग्री प्लस 5 वाले फार्मूला से। तो फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 39 डिग्री। तो एंगल थीटा हमारे पास आ जाएगा 219 डिग्री। तो आपने जो है वो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल 2.5। इफ अ वेक्टर बी इज एडेड टू वेक्टर ए, दो वेक्टर है हमारे पास ए और बी। अगर हम b को a में ऐड करें यानी कि a प्लस b, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 6i प्लस j। इफ़ b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a, अगर b को a में से माइनस करें तो आंसर क्या आता है -4i प्लस 7j। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a? आपने वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब इसमें देखिए आपको ये दो इक्वेशंस गिवन है, अगर दोनों को ऐड करें तो ये आंसर आता है और अगर दोनों को माइनस करें तो ये आंसर आता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप करना है कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। और ऐड कैसे करना है, इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में करना है ऐड और राइट हैंड साइड को राइट हैंड में। तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6i प्लस j, और इसमें हम ऐड करेंगे राइट हैंड साइड को जो कि है -4i प्लस 7j। अब इसको ज़रा ओपन करें, ये आ जाएगा a प्लस b प्लस a माइनस b इज इक्वल्स टू 6i प्लस j -4i प्लस 7j। b जो है ये b से कैंसिल हो गया, a प्लस a हमारे पास आ जाएगा 2a और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 6i माइनस 4i होगा 2i और j प्लस 7j कितना हो जाएगा 8j। अब चूंकि हमने a वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो 2 को इधर जाके डिवाइड कर दें बारी बारी दोनों के साथ। 2i डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8j डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होके 4 आ गया। तो a वेक्टर हमारे पास फाइनली आ गया i प्लस 4j। जब आपके पास a वेक्टर आ चुका है तो आप इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 4, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 16 यानी कि 17 का स्क्वायर रूट। तो a का मैग्नीट्यूड हमारे पास निकल आएगा 4.1। तो ये आपके जो है वो फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।